Hello बच्चों, let's read this question. The question says, ampulla of water is or water is guarded by option A sphincter of Oddi, option B pyloric sphincter, option C cardiac sphincter, option D anal sphincter. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम एम्पुला ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं तो इसको कौन गार्ड करता है। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में देखेंगे वो है the guard of ampulla of water, the sphincter guarding ampulla of water या water, ampulla of water। तो ampulla of water क्या है? ये एक डक्ट होती है जो डिओडेनम और जो डिओडेनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसमें ओपन अप होती है ताकि वहाँ पे सिक्रीशंस रिलीज कर सके। तो हम इसमें एम्पुला ऑफ वाटर में क्या देख रहे हैं? एम्पुला ऑफ वाटर है क्या? एम्पुला ऑफ वाटर एक डक्ट है, डक्ट दैट ओपन्स इनटू द डिओडेनम, ओपन इनटू डिओडेनम, राइट। तो ये वो डक्ट है जो कहाँ पर ओपन होती है? डिओडेनम में ओपन होती है। बेसिकली होता क्या है कि एम्पुला ऑफ वाटर इज रिलेटेड विद लिवर और पैनक्रियाज। तो लिवर से आ रहा है बाइल, पैनक्रियाज से आ रहे हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। तो लिवर और पैनक्रियाज की जो सिक्रीशंस होती हैं, इसमें क्या आती हैं? सिक्रीशंस आती हैं, बाइल और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं। ये सिक्रीशंस को रिलीज करना डिओडेनम में ये एम्पुला ऑफ वाटर के थ्रू होता है, रिलीज इन द डिओडेनम। अब एक पाइप है, उसके थ्रू सिक्रीशंस एक स्ट्रक्चर में आ रही हैं, तो उसको गार्ड करने के लिए एक मस्कुलर फ्लैप अवेलेबल होता है, गार्डेड बाय अ मस्कुलर फ्लैप। कि कितनी सिक्रीशंस आनी चाहिए वो उतने टाइम पे फिर क्लोजअप हो जाता है, वो प्रॉपर्ली वहां पर सिक्रीशंस रहती हैं, उस पाइप में सिक्रीशंस रहेंगी, एम्पुला ऑफ वाटर में सिक्रीशंस रहेंगी, लेकिन ये जो मस्कुलर फ्लैप वहां पर प्रेजेंट होता है, ये जो स्फिंक्टर वहां पर प्रेजेंट होता है, ये ब्लॉक करके रखता है जब सिक्रीशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब ये फ्लैप ओपन अप होगा तब सिक्रीशंस डिओडेनम में रिलीज हो जाएंगी। जब ये फ्लैप वापस से क्लोज्ड अप हो जाएगा तो फिर सिक्रीशन आनी रुक जाएंगी। तो इसका ये काम होता है। तो इसको ये जो डक्ट की ओपनिंग है, जो ये रिलीज है टू द डिओडेनम, ये एक ओपनिंग में होता है। और इसको कौन कौन गार्ड कर रहा है? गार्डेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, गार्डेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। इसी को हिपैटोपैनक्रियाटिक स्फिंक्टर भी बोला जाता है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी को, क्योंकि ये हिपैटिक रीजन यानी कि लिवर और पैनक्रियाज इनकी सिक्रीशंस को गार्ड कर रहा है। तो हिपैटोपैनक्रियाटिक स्फिंक्टर भी इसको बोला जाता है। तो हमने इसमें क्या देखा? एम्पुला ऑफ वाटर एक डक्ट है, एक ट्यूब है जो कि डिओडेनम में ओपन होती है और लिवर और पैनक्रियाज से अपनी सिक्रीशंस लेकर आती है और डिओडेनम में रिलीज कर देती है, राइट। तो ये सिक्रीशंस ज़्यादा ना आ जाए इसके लिए वहाँ पर एक मस्कुलर फ्लैप अवेलेबल होता है, एक स्फिंक्टर अवेलेबल होता है जो हमारी रिक्वायर्ड सिक्रीशंस आने के बाद में बंद कर देता है उस ट्यूब को, उस डक्ट को, ताकि और सिक्रीशंस लिवर और पैनक्रियाज से ना आ पाए। तो ये काम गार्ड कौन कर रहा है? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। उस ओपनिंग को गार्ड कौन कर रहा है एम्पुला ऑफ वाटर की? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी या फिर हिपैटोपैनक्रियाटिक स्फिंक्टर। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ऑप्शन बी पायलोरिक स्फिंक्टर की बात करें तो ये हमारा स्टमक और डिओडेनम के बीच में प्रेजेंट होता है, ना कि डिओडेनम और पैनक्रियाज और इस डक्ट एम्पुला ऑफ वाटर के बीच में। कार्डियक स्फिंक्टर हमारा ईसोफेगस और स्टमक के बीच में प्रेजेंट होता है, और जो एनल स्फिंक्टर है हमारा ये रेक्टम एरिया में प्रेजेंट होता है। तो इनमें से हमारा कोई भी आंसर नहीं होगा। तो ओनली यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। The final answer is option A, sphincter of Oddi. Hope you understood it well. Best of luck.